इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। मैं आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका एयरलाइन इंडस्ट्री में मार्केट शेयर 2022 में 56.1% था, जो 2023 में बढ़कर 60.5% हो गया है। मतलब ये हुआ कि प्लेन की यात्रा करने वाली 60% सवारी इंडिगो में ही बैठती है। भाई साहब, जिसका इतना अधिक जलवा होगा उसके शेयर में उछाल तो होगी ना। स्टॉक रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 65% और एक साल में 88% से अधिक का रिटर्न दिया है। जिस तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है, एविएशन इंडस्ट्री में तूफान आने वाला है। और आप तो जानते ही हैं कि इसका फायदा किसे होता है, बड़ी कंपनियों को, और इंडिगो उसमें से एक है। यानी कि धमाकेदार एनालिसिस आज की होने वाली है, जहां मुनाफे की उड़ान के साथ साथ हम आपको टेक्निकल चार्ट के कैंडल देखकर लाइव सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सिखाने वाले हैं। मोबाइल की बैटरी चेक कर लीजिए, बीच में धोखा ना दे दे, वरना जरूरी जानकारी मिस हो जाएगी। पहले शुरुआत एनालिसिस से करते हैं। कंपनी का पूरा नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, शॉर्टकट में इंडिगो भी कहा जाता है, और काम फ्लाइट सर्विस से लेकर होटल बुकिंग तक है। कंपनी जो काम करती है वह एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और इस सेक्टर की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं 2026 तक इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन इंडस्ट्री होगी। इस साल इंडियन एयरलाइंस की सीट कैपेसिटी 2014 के कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल टच करने वाली है, सिर्फ 10 सालों में 2 गुना। अगला 10 साल का सीन कैसा होगा, एक बार सोच कर देखिए। हाँ, अगर आप सेक्टर के ग्रोथ 10 साल नहीं सोच पा रहे हैं और आपका दिमाग कंपनी के अगले 10 साल के स्टॉक रिटर्न पर है, उसका जवाब आपको फंडामेंटल से मिलेगा। फंडामेंटल की बात करें तो इसकी नींव मजबूत नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ लड़ाई बराबरी की है। 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव है। कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्री से कम है, जो कि होना भी चाहिए। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 50 या उसके आसपास होना चाहिए, यहाँ अधिक है, जो कि बेस्ट पॉइंट है। रही बात निगेटिव की, तो पहला यह है कि कंपनी का आरओ यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 12% पॉजिटिव में होना चाहिए, प्लस में यहाँ निगेटिव है। कैपिटल इक्विटी भी कंपनी के निगेटिव में है। खास बात जानते हैं, कंपनी कोई डिविडेंड भी नहीं देती है। यानी न्यू में बाबा इंजीनियर ने तो खेल कर दिया है। अब इसके मटेरियल की क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ कुछ बात है या मामला कमजोर है। स्टॉक मटेरियल में बात जब मटेरियल की हो तो बात सीधा प्रॉफिट रिपोर्ट पर होती है, और कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट जो है वह निगेटिव में है। आप 2-3 सालों का उठाकर देख लीजिए, हर साल कंपनी को नुकसान ही हुआ है। रही बात टेक्निकल चार्ट की, तो ये देखिए, चार्ट लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट का संकेत दिखा रहा है। फिर भी आप निवेश से पहले मार्केट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिए। अब चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज बारी है लाइव चार्ट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखने की। ये देखिए, मैंने उदाहरण के लिए इन दिनों बम्पर रिटर्न बना रहे शेयर हुडको को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, आपको समझने के लिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है। देखिए, सपोर्ट का मतलब यह होता है कि स्टॉक उस रेंज से आकर बार बार ऊपर चला जाता हो, यानी उससे नीचे ना जा रहा हो। मैंने ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 1 महीने का लॉन्ग व्यू पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 महीने के व्यू के हिसाब से जो इसका सपोर्ट है वो 200 रुपए के आसपास है। रही बात रेजिस्टेंस की, तो वह 243 के आसपास दिख रहा है। रेजिस्टेंस वो प्राइस जोन होता है जिस लेवल को स्टॉक बार बार पार नहीं कर पाता है। अगर एक बार रेजिस्टेंस को स्टॉक पार कर जाता है तो यह उम्मीद की जाती है कि स्टॉक में आगे बम्पर तेजी देखी जा सकती है। और ये जो हुडको है, इस मामले में ये साफ नजर आ रहा है, कंपनी ने हाल ही में अपना जो रेजिस्टेंस है 243 का, उसे ब्रेक कर दिया है। इस स्टॉक और रेजिस्टेंस का अगर मैं आपको सार समझाऊं तो यह होगा कि जहां से स्टॉक नीचे जल्दी जाए वह सपोर्ट, और जिस प्राइस जोन से स्टॉक ऊपर ना जा रहा हो आसानी से, वह रेजिस्टेंस है। बाकी आप सभी इस तरीके को फॉलो कर अपनी फेवरेट स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है या वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो एक गुजारिश है, फीडबैक में अपना ओपिनियन और 5 स्टार रेटिंग देना मत